हे इमैनुअल, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी फ़िलहाल तो अच्छी हूँ, क्योंकि अभी हिमाचल में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसा ही कंसर्न था। जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे आस पड़ोस में भी काफ़ी पेशेंट्स सामने आए हैं। सो आई एम होपिंग वेल। और जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे हस्बैंड, मेरा बेबी, सभी बढ़िया हैं। इन केस अगर आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा है और आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ, ये मेरा चैनल है ड्राफ्टिंग, पैटर्न कटिंग, ड्रेस मेकिंग और बुटीक रनिंग के बारे में। सो ज़्यादा देर ना करते हुए तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई ड्रेस बनाते हैं ना, तो ड्रेस बनाने के लिए पहले हम बनाते हैं उसका एक पैटर्न, जिस पे हम करते हैं मेजरमेंट की ड्राफ्टिंग और फिर बनाते हैं फाइनल ड्रेस। अब आप सोच रहे होगे इन्होंने तो इतने सारे वर्ड्स यूज़ कर लिए, ड्राफ्टिंग, पैटर्न, ड्रेस, मेजरमेंट, तो इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब मैं आपको अभी समझाती हूँ। तो चलो वर्किंग स्टेशन की तरफ चलते हैं। पैटर्न मेकिंग के लिए हम यूज़ करेंगे मेजरिंग टेप, ये है मेरी लेग शेपर, और एक एल शेपर स्क्वायर, एल स्क्वायर बोलते हैं, वो एल शेप की होती है, वो कैमरा में फिट नहीं हो रही, और एक आएगी सिंगल स्ट्रेट स्केल। मैं इनको हटा देती हूँ, पेन, पेंसिल और एक सीजर ले लीजिए, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ड्राफ्ट प्लस ईज इज इक्वल टू पैटर्न। अब ये ड्राफ्ट प्लस ईज इज इक्वल टू पैटर्न क्या हुआ? ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए मेजरमेंट में होगी शोल्डर, लेंथ, बस्ट राउंड, वेस्ट राउंड एंड हिप राउंड। हाँ, और इनके भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं। जैसे बस्ट राउंड से पहले आता है अपर बस्ट राउंड, फिर एक लोअर बस्ट राउंड आएगा, मतलब अपर वेस्ट, या फिर हिप राउंड आएगा। मतलब जैसी जैसी ड्रेसेस की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेजरमेंट्स ली जाएंगी। लेकिन जब हम एक बेसिक मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये चीज़ें होती है जो हमें एक बेसिक बॉडी ब्लॉक के लिए लेनी होती हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास शोल्डर है 14 और लेंथ है x और ये है y, वेस्ट राउंड है z और हिप राउंड है z1, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लीजिए, ठीक है। तो हम जब इस मेज़रमेंट को लेके, एग्जैक्ट मेज़रमेंट, इसमें किसी भी तरह का हमको एक्स्ट्रा इंच बिना जोड़े, जैसे 14 है शोल्डर की लेंथ, तो 14 का आधा हुआ 7। शोल्डर में हम हमेशा आधा मेज़रमेंट लेते हैं जब हम शोल्डर की ड्राफ्टिंग करते हैं। ये कैमरा ब्लर आउट हो रहा है, तो जैसे हम लेंगे 7, तो 7 मतलब 7 में हम किसी भी तरह का एक्स्ट्रा इंचेस नहीं जोड़ेंगे। तो इस मेज़रमेंट को यूज़ करके जो हम बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाएंगे उसे कहते हैं ड्राफ्ट बनाना, ठीक है। जब हम इस मेज़रमेंट को यूज़ करके कोई इस तरह से मेज़रमेंट्स को, इस तरह से जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है ये लेते हैं, तो इसे बोलते हैं ड्राफ्ट, ठीक है। जो नेक्स्ट पैटर्न है वो जो वर्ड है वो आता है पैटर्न। जब हम ड्राफ्ट में ईज जोड़ देते हैं तो वो बनता है पैटर्न। जैसे ये है मेरा बेसिक ड्राफ्ट, यहाँ तक, इससे पीछे था यहाँ तक, यहाँ पे मैंने 1 इंच ईज जोड़ा है तो वो बन गया है हमारा पैटर्न। और ये है सीविंग अलाउंस। सीविंग अलाउंस क्या होता है? जब भी आप कोई ड्रेस बनाते हो तो हो सकता है कि आपके क्लाइंट को वो टाइट या ढीला हो जाए, तो ये सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा सीविंग अलाउंस रखी जाती है। तो चलो, तो नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग। जब हम किसी भी पेपर पे ब्लॉक बनाते हैं तो उसे कहते हैं ड्राफ्टिंग, और उसमें जब प्लस ईज करते हैं तो उसे कहते हैं पैटर्न मेकिंग। अब ये पैटर्न बन गया है तो हम अब इसकी जो वो है कटिंग है, करेंगे फैब्रिक के ऊपर। और ये जो हमने बनाया है, ये हमने बनाया हुआ है बेसिक कुर्ते का पैटर्न, ठीक है। और जो इस पे हमने ये किसी तरह की मेजरमेंट ली है, ये स्केच बनाया है, ये शेप बनाया है, इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग में भी जो हमारा ये बॉडीज ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक नहीं है, ये एक्चुअली पैटर्न है, ये किसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है, और विद ईज है तो ये है पैटर्न। अगर विदाउट ईज हो तो वो होगा बॉडीज ब्लॉक। तो इसके पार्ट्स होते हैं, ये ऊपर जो आपके कंधी का एरिया है वहाँ पे आएगा शोल्डर लाइन, फिर आएगी वेस्ट लाइन, एक यहाँ पे आर्म होल लाइन भी आती है, आर्म होल डेप्थ है ये, तो यहाँ पे आएगी वेस्ट लेंथ, और यहाँ पे ये है हिप लाइन, जहाँ पे आएगी आपकी हिप लेंथ कहते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे आएगा आपका हिप राउंड की मेजरमेंट, और ये है आपकी फुल लेंथ, जो ये वाला पोर्शन है आपकी फुल लेंथ। जितने भी आपको आपके गारमेंट की लेंथ लेनी है उसे कहते हैं यहाँ से यहाँ तक
फुल लेंथ। और ये हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा छोड़ा है ये छोड़ा है तरपाई के लिए, जो कि नॉर्मल सूट्स में होती है। नाउ अब इसकी हमने ड्राफ्टिंग कैसे की, हमने पहले कुर्ता, एक जो भी पर्सन जिसका भी ड्रेस बनना है उसकी पहले राउंड मेजरमेंट ले ली। राउंड मेजरमेंट पहले उसका लिया शोल्डर, फिर उसके चेस्ट राउंड लिया, फिर उनका लिया वेस्ट राउंड, और फिर लिया हिप राउंड, और फिर उसकी हमने कर दी ड्राफ्टिंग प्लस ईज, और फिर प्लस ये है स्टिचिंग अलाउंस, और ये पूरा बन गया पैटर्न। और ये है स्लीव्स की पैटर्न। ये पैटर्न कटिंग की वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगी जी। तो इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग, पैटर्न मेकिंग और ईज। आपको अब ड्राफ्टिंग और पैटर्न मेकिंग में डिफरेंस समझ आ ही गया होगा। ड्राफ्टिंग होती है किसी के एग्जैक्ट मेजरमेंट को लेके एक कोई शेप बनाना, बॉडी का शेप बनाना, जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। और जब हम उसमें बॉडी की मूवमेंट के लिए ईज जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं पैटर्न। और फिर उसमें जब हम थोड़ा सा सीमिंग अलाउंस जोड़ेंगे और उसकी कटिंग करेंगे तो वो बनेगा पैटर्न, और इस पैटर्न के बनाने के प्रोसेस को कहते हैं पैटर्न मेकिंग। तो ये है कुछ डिज़ाइनिंग के वर्ड्स, और अभी और भी वर्ड्स आते रहेंगे। और तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहे, सेफ रहे, हंसते रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। इमैनुअल साइनिंग आउट, बाय बाय।